एक प्रकार की जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कैसा व्यवहार वहां पर किया जा रहा है हिंदू जनमानस के अंदर। लेकिन आज विदेशों के अंदर जहां जहां हिंदू समाज का व्यक्ति है वो इन सब चीजों को समझकर प्रतिकार कर रहा है, क्योंकि वहां पर मरने वाला व्यक्ति हिंदू समाज का है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक प्रकार के वो बिरादरियों में बटा हुआ व्यक्ति है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन लोगों से, भारत के उन क्रांतिकारियों से, अर्थात जो अपने आप को बोलते हैं क्रांतिकारी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वामपंथी मीडिया से, जो इजराइल के अंदर, जो इजराइल के लोगों ने बम पटाखों के रूप में छोड़े थे फिलिस्तीन के अंदर, और वो मीडिया भारत के अंदर आकर के कहती है कि वहां पर जेनोसाइड हो रहा है और इजराइल इस प्रकार की करतूतें कर रहा है और वहां पर जो निरपराधी लोग हैं उनको मार रहा है। इसलिए भारतवर्ष के अंदर फिलिस्तीन के नाते भारत का बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए रोडों पर आ गए। उस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि क्या वो मीडिया इजराइल के अंदर तो जा सकती है, तो क्या वो वहां नहीं जा सकती? जो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पास में ही है, लेकिन वहां हिंदुओं की आवाज को यहाँ पर बता नहीं सकती। हिंदुओं की जो सिस्कियां हैं वो अपनी कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भारत के अंदर बताने में अक्षम क्यों है? मैं उस मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो वामपंथी मीडिया है, आखिर भारत के अंदर उन लोगों की चित्कार पुकार को क्यों सुनाई नहीं देता? मैं पूछना चाहता हूं भारत के राजनीतिक दलों से, जब भारत के अलावा अन्य देशों के इन्हीं जो सांसद हैं या अनेक प्रकार के राजनीतिक लोग हैं, वो अमेरिका के सांसदों ने बांग्लादेश के बारे में हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई है। न्यूयॉर्क के एजेंसी हिंदू एक्शन बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे कुठाराघात की निंदा करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर चिंता जताते हुए कहा है, और उन्होंने हमास की ओर उदाहरण देते हुए कहा है कि हमास से ये भी कहा कि 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद इजराइल के बंधकों को यदि नहीं छोड़ा गया तो आपको नहीं पता है कि तुम्हारे हश्र क्या होगा। इस्लामिक राष्ट्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, चैलेंज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है। भारत के जो अनेक उद्योगपति हैं उन्होंने भी स्पष्ट बोला है, और त्रिपुरा के होटल कर्मियों ने तो स्पष्ट बोल दिया, मालिकों ने, स्वामियों ने, कि अगर बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति आता है उसको अपने होटल के अंदर शरण नहीं देने वाले हैं। भारत के 68 हस्तियों ने भारत के प्रधानमंत्री जी को हस्तलिखित पत्र भेजा है कि जो वहां पर इस प्रकार की करतूतें चल रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तुरंत हस्तक्षेप करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन लोगों से जो राजनीतिक दल में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे हों या भारत सरकार के विपक्ष में बैठे हों, आखिर वो विदेशों में जाकर के भारत के बारे में निंदा तो कर सकते हैं, वो इजराइल के बारे में तो बोल सकते हैं, या फिर वो होने वाले संबंधी घटनाओं के बारे में तो बोल सकते हैं, लेकिन किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं? वर्तमान में चर्चा करते हैं कि संबल के अंदर जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उनके हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए उनको अस्पताल में उनके मरण की आवश्यकता है। जो लोग 5 लोग मारे गए थे उनको किसी प्रकार से भारत की आर्थिक सहायता भारत सरकार उनको प्रदान करे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि बांग्लादेश के अंदर जो इस प्रकार की स्थिति पैदा की है सरकार ने, और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और इस प्रकार की स्थिति पैदा की नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी जुबान क्यों बंद है? मैं पूछना चाहता हूं कि लेखनी क्यों बंद है? मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से कि आखिर तुम क्या चाहते हो भारत की जनता से? केवल जातिवादी में बांटने से और वोट प्राप्त करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण से, जो दलित समाज के नेतृत्व करते हैं और दलित समाज को अपना हित चिंतक मानते उनकी लड़ाई लड़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर ऐसे कितने दलित समाज के लोग हैं जिनको कत्लेआम कर दिया गया, और अभी 2 दिन की घटना थी, दलित समाज की एक बस्ती के अंदर कुछ तथाकथित गए, वहां की महिलाओं के साथ अभद्रता की, जो सोना चांदी जवाहरात थी उनसे लूटा, बाद में उन महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाती, उनकी झोपड़ियों को आग लगाती। आखिर वो चंद्रशेखर रावण जी क्यों नहीं वहां के बारे में चर्चा करते? क्यों नहीं यहाँ की राजनीति के लोग जो अनेक जातिगत संगठनों में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, वहां पर मरने वाले हिंदू समाज के लोग वो अनेक प्रकार के जातिगत, वो दलित भी हैं,
वो यादव भी हैं, वो अनेक अनेक प्रकार के जातियों में बंटने वाले हैं। आखिर जातिगत राजनीति करने वाले नेता कहाँ सोए हुए हैं? इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए, हम सब लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि ये कयामत धीरे धीरे चुपके चुपके अपने देश के अंदर भी आ रही है। ये ट्रायल चल रहा है भारत के अंदर और भारत के बाहर। ये देखते हैं कि भारत का हिंदू समाज कितना जागरूक है। क्या वो कभी उसके ऊपर आएगा तो क्या वो अपने जान माल के लिए, सुरक्षा के लिए रोड पर आ सकते हैं? क्या वहाँ की महिलाएं, वहाँ की माँ और बहनें क्या रोड पर आ सकती हैं? क्या उनके अंदर दुर्गा की मूर्ति दिखाई देती है? ये सब ट्रायल चल रहा है। इसलिए अगर हमको लंबे समय तक अपनी भारतीय संस्कृति की और अपनी रक्षा करनी है तो हम सब लोगों को अपने बारे में विचार करते हुए, आने वाले इतिहास के बारे में सोचते हुए हमको आगे आना होगा। लेकिन ये भारत मिट नहीं सकता। ये चुनौती देते हैं भारत हिंदू समाज के लिए। कभी हिंदू समाज मिट नहीं सकता। जिस देश के अंदर ऐसे शंकराचार्य या संत महात्मा हो, जिस देश के अंदर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जैसे रहे हो, और जिस देश की शिक्षा पद्धति ऐसी हो, जिस देश के अंदर कभी कोई घुसा और वो जिंदा ना गया हो, उस भारत को और उस हिंदू समाज को कभी ये मिटा नहीं सकते। केवल ये समझने की आवश्यकता है कि जब भारत के सामने इस्लाम घुटने टेक गया था, आज वो इस्लाम हिंदू समाज को चुनौती दे रहा है। मैं 2-4 मिनट में और अपनी बात को पूर्ण करते हुए अपने विषय को पूर्ण करता हूँ। जब इस्लाम भारत के अंदर आया तो किस प्रकार से हिंदुत्व के सामने घुटने टेक गया था? क्या हम सब लोगों को मालूम है कि ताज बीबी कौन थी? ताज बीबी अकबर की पत्नी थी। जब वो मक्का और मदीना के लिए दर्शन करने के लिए जब वो जा रही थी तो रास्ते में जब हमारा वृंदावन पड़ा तो जो घंटे और घड़ियाल की आवाज थी, अपने कहारों से कहा दिल्ली से चली वो, और जब वृंदावन बीच में आया, आवाज सुनी तो उन्होंने कहा कि रोको, ये आवाज किसकी है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुओं के खुदा रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खुदा से मुझे मिलना है। कहारों ने रोका, वह उससे निकली वो डोली से, और डोली से निकलने के बाद जब अपने भगवान के आगे के लिए बढ़ी तो लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा यहाँ हिंदुओं के खुदा रहते हैं, उनसे मुझे मिलना है, उनसे दीदार करना है। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो आगे पहुंची तो जहाँ जैसे पहुंची और भजन गाए जा रहे थे तो वहां पर वो बैठ गई, और बैठने के बाद उनको भगवान के दर्शन हो गए और उनके कैसे कैसे पद हो गए। यानी वो इस्लाम को छोड़ करके हिंदू समाज में विलीन हो गई और उन्होंने पदों को गाया। छैलो छबीलो सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त में अड़ीला, कछु देवता सो न्यारा है। और उन्होंने कहा अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, छोड़ सब संतों की चर्चा कराऊंगी मैं। सूत न उतार फेंक, पहन घाघरा घुमावदार, फरिया को फारसी चुनरी चढ़ाऊंगी मैं। कहते ताज आज कृष्ण सो पहच कर, वृंदावन छोड़ अब कतम न जाऊंगी मैं। वो ताज बीबी जो इस्लाम को मानने वाली, लेकिन जब कान्हा के आगे बैठी तो समर्पण कर गई। ऐसे मौलवी मौलानाओं ने कितना उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और अंत में कहा उन्होंने कि सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी है, नमाज हूँ भुलानी, छोड़ कलमा कुरान सब भजन सुनूंगी मैं। नंद कुमार कुर्बान तेरो सूरत पे, हूँ तो मुगलानी लेकिन हिंदुआनी कहूंगी मैं। यह है भारत की हिंदू संस्कृति। तुम जिस संस्कृति को मिटाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को समाप्त करना चाहते